ग्राउंड रियलिटी के साथ सच्चाई जानने की श्रृंखला में पॉडकास्ट के गेस्ट हैं आकाश कौरव, जो कि पेशे से एक किसान हैं। क्या ये आंदोलन करना सही है, गलत है, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से? जवाब हम आकाश कौरव से लेंगे। आप जरा दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। आकाश कौरव, कुछ समस्या को लेकर आपके बीच आया हूँ। क्या समस्याएं? अच्छा पैदावार लिए 5 क्विंटल लेकर के 6 क्विंटल, अब सरकार बोल रही है 25% मतलब 1 क्विंटल 20 किलो। किसान सरकार बोल रहे हैं 3 क्विंटल मूंग प्रति एकड़ जी। अब हमारी 3 बची है, बात का कर रहे हैं। आप सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? सरकार से मांग रख रहे हैं एक दाना खरीदे। हमारा एक आंदोलन किया था, मूंग ज्यादा न लगाएं, इसके बारे में बोला गया था। ऐसा नहीं होता। एक मूंग एक मुख्य फसल है किसानों की, ज्यादा आय देती है, बरसात के पहले आती है। 4 महीने किसानों की पूरी व्यवस्था करके जाओ, लगाओ तो कैसे काम चलेगा? अर्थव्यवस्था पे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हम सिर्फ आंदोलन करते रहे, भोपाल को जाम किया गया। पहले 1 क्विंटल 20 किलो कुछ सरकार खरीद रही थी, 3 क्विंटल खरीद रही है। शक्ति प्रदर्शन करते हो, किसानों को लेके जाते हो। अब जैसे और एक समस्या और है, ई टोकन खाद के लिए। अब चलो ठीक है, आजकल की नई जनरेशन समझते ई टोकन। अब जो 50-60 साल के बुजुर्ग हैं, ठीक है, समझे ई टोकन। जैसे हमारा 4 एकड़ पे 4 बोरी यूरिया भाव देखो भैया, वो 1200 रुपया को। बाबू ई टोकन कहाँ भाव? नरसिंहपुर में ऑटो कराओ लग रहा हूँ 2000, 1200 खतौरा और 2000 ऑटो कराओ। खेती लाभ धंधो लग नहीं पाती। ये कि सरकार पंचायत के माध्यम से ये ई टोकन का काम करवा सकती है। तो करे तो भैया करे तो किसान जी जा रहा हो, वो तो भाई घर दिया रख का बोरी किसान नहीं जा रहा हो। हम तो ये बोल रहे हैं हमारी मूंग घर से तुलवा दो। आप समझते परेशान है, चलिए तो सरकार सुने तो। ई टोकन बहुत जरूरी है। अपेक्षा लेके क्यों नहीं जाते हैं सरकार के पास? एक जगह एक जिले का करवा रहे हो, जाके वो ई टोकन ले। ऐसा व्यवस्था पर्याप्त खाद तो दो आप। अभी धान का सीजन है, किसान बहुत आवश्यकता है। एमएसपी के लिए क्यों करते हो? व्यवस्थाएं सुधरवाने के लिए क्यों नहीं करते? आप जब भी क्यों जागते हो जब फसल की बात आती है? पहले से ही क्यों प्रेशर नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते प्रेशर? गन्ना के टाइम पे बोला खाद व्यवस्था करिए आप, धान आ गई है तो बोल रहा है कि भैया व्यवस्था करिए आप। पारिवारिक किसानी जो चलती आ रही है, हम वही कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि कुछ आधुनिक फसल क्यों नहीं लगाते हो, मॉडर्न फसल क्यों नहीं लगाते हो? कहना ये होता है कि मार्केट, किसान अपने आप को सिर्फ एक एरिया में ही सीमित रखता है। वो मार्केट एक्सप्लोर करना नहीं जानता है, किसानी को एक बिजनेस की तरह नहीं देखता। आप इसके बारे में कितने सहमत हैं? लेकिन अब एक किसान को अधिकार भी तो हो उसका कि हमारे 9,000 रुपए क्विंटल, 10,000 रुपए क्विंटल है। माचिस की डिब्बी पे भी उसकी कीमत लिखी है 1 रुपए। उनने अपना ब्रांड बनाया है, आप क्यों नहीं बना रहे? MSME नाम का एक प्लेटफॉर्म सरकार देती है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पेपर वर्क पे सही है, 8% तो सही होगा, मानते नहीं है, इस वजह से उस पे नहीं। अभी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई नीति नहीं है। किसने बोला? हम बोल रहे हैं ऐसी कोई नीति नहीं है। किसान का सक्षम अभी नहीं है। NAM पे बहुत से लोग सामान बेच रहे हैं। किसान नहीं समझता, ये सब किसान नहीं समझता ना। उनको आप जागरूक तो करिए। आप जागरूक खुद होना पड़ेगा। कंपनीज हैं, अमूल फाउंडेशन है, कृषि अमृतुल्य है, फार्मर एग्रीटेक है, ये ऐसी कंपनी है जो नए स्टार्टअप है। किसान लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे? करोड़ों लाखों किसान हैं। अगर सब इस तरीके से अपनाने लगे कि हर एक मूंग का, सोयाबीन का, गेहूं का पैकेट बना के अगर बेचने लगे, एक व्यापारी भी किसान से लेता माल, और जो माल सरकार ले रही है वो वापस गरीब को लिए राशन में वो भी बांट रही है। करोड़ों जनता भूखी मर जाए। समस्या तो वही है ना। अभी प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, सप्लाई इतना है, लेकिन डिमांड कम है, इसीलिए तो सरकार उस चीज को खरीद नहीं रही। सेलिंग करेंगे अपने ब्रांड के साथ। खरीदने वाले 300 रुपए किलो का भी आटा खरीदते हैं। प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड ला दीजिए और उसको मार्केट में पहुंचा दीजिए। अंकित भाई, किसान मेहनत नहीं करना चाहता है। खेत में वो मेहनत कर लेगा, लेकिन बाहर मेहनत नहीं करता। लेकिन जो आप जो नीति बता रहे हैं ना, ये किसानी से जुड़ के कोई नीति नहीं है। ये क्यों नहीं है किसानी से? नहीं, ये ब्रांड बना रहे हैं। नहीं। उनको पीओ किसान कुछ नहीं जानता है। किसान तो सिर्फ खाना जानता है और देश को खिलाना जानता है। समय के साथ चलना है, थोड़ा सा तो मॉडर्न होना पड़ेगा। नहीं। आज किसानों की देश स्थिति है। भोपाल में समाधान बता रहा हूँ ना। अरे भाई, एक दिन में अब समाधान नहीं होता। भोपाल में बैरिकेड लगे, आतंकवादी हो, ये समस्या आएगी ही नहीं। 100% किसान में से 70% किसान ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको आज के समय के पेपर वर्क के बारे में ज्यादा नहीं पता। हम जैसे पढ़े लिखे किसान जो हैं, नहीं, क्या वो ये स्टेप नहीं उठा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या देश में भुखमरी पड़ जाएगी? देश कैसे पड़ जाएगी? क्यों नहीं पड़ेगी? 70% तो वही, उनको तो उनका हक मिलेगा। देश में भुखमरी पड़ जाएगी। जो आप जो बोल रहे हैं नीति, तो स्पष्ट करिए कि देश में कैसे भुखमरी फैल जाएगी। अब यही तो ठीक, गेहूं पैदा किया, उसको व्यापारी लोग ले रहे हैं, सरकार उसको खरीद रही है डायरेक्ट। और के जो फुटपाथ पे रोड है उन्हीं का खिले हैं। जैसा बोल रहे हो कि किसान से व्यापारी खरीदते हैं, व्यापारी किसको देते हैं? सरकार को। व्यापारी बड़े बड़े ब्रांड्स को ये चीज देता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। उस बेसिस पे अगर आप किसी कंपनी के पास जाएं और उनको आप ये बोलें कि हम कितना प्रोडक्शन आपको महीने में दे सकते हैं, तो कंपनी भी तो नहीं की है, अडानी अंबानी उनका है। अब लोहे जो व्यापारी है उसको अपने बेचने का अधिकार है। 6,000 रुपये क्विंटल है। जो तुम किसान अधिकार दो ना, भारत देश में करोड़ों लाखों किसान है, अगर वो पैकेट में करने लगे, सरकार अपन से आप बोल रहे 300 रुपये किलो आटा भी ले रहे हैं,
अब सरकार अपन से कम दाम में ले रही है तो वो गरीबों से 20 रुपये किलो 15 रुपये किलो दे रही है। ऐसे में भुखमरी नहीं है भारत में। नहीं, कुछ लोग तो वो मेथड से स्टार्ट करें, जब तक करेंगे नहीं जब तक आएगा तो भाई अभी समय लगेगा। जो प्रेजेंट की कंडीशन है आप उस पर थोड़ा मेथड मैं बता रहा हूँ, इससे आप भी अपने फसल का मूल्य खुद डिसाइड कर सकते हो। अपने ब्रांड से बेचो, अपने टर्म्स पे बेचो। रही बात एमएसपी की, उसकी कहानी ऐसी थी सर कि हमारा देश बहुत कर्जे में था और लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं। उस टाइम पे सरकार ने कुछ नीतियां बनाई थी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग किसानी में उतरे, और देख ही रहे हो कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, वो रेगुलर किसानी में ही आ रही है। इतने ज्यादा किसान हैं, अब आपके दादाजी के लिए जो माहौल होगा वो आज आपके लिए नहीं। किसानी में कोई घुस नहीं रहा था तो सरकार ने ऐसी नीति बनाई जिससे लोग किसानी करें। एमएसपी निकाला जिससे लोगों को एक फिक्स रेट तो मिले। ये कहानी ऐसी है कि इतनी जरूरत है भी नहीं है तो वो सरकार कब तक लेते रहेगी। ये नहीं जरूरत आप बोल दो, किसानी कर वो छोड़ दें, भाई सब खत्म करो। किसानी खत्म होगी, किसान खत्म होगा, दिल्ली में कृषि मंत्रालय, भोपाल में कृषि मंत्री, सब खत्म करो, विभाग ही खत्म कर दो। ये तो पॉसिबल नहीं है कि कृषि विभाग या किसानी खत्म हो जाए, जैसा कि कृषि विभाग क्यों बना है? हम किसानी को क्या बनो ना, आतंकवादी को क्या बनोगे भाई? जब किसानी नहीं रहे तो कृषि मंत्रालय का काम है। अगर नहीं रहेंगे देश नहीं चलेगा। बात को आप समझे नहीं कि किसानी से अलावा भी उसको बिजनेस की तरह देखिए। आप करिए दूसरी चीज कि नमकीन बेचने वाला जो व्यक्ति होता है वो रॉ मटेरियल कहीं से तो खरीदता है, वो खरीदता किसान से ही। व्यापारी को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, ना सरकार गलत है ना किसान गलत। फूड आइटम्स होते हैं वो अपना रॉ मटेरियल खरीदते किसी ना किसी के। आपको जो बोल के मैं तू उससे हम अब उसको किसान का थोड़ी समझ रहा हूँ। हमारी एक गड़ पे 6 क्विंटल मूंग निकली हुआ है, बिकवा दो, चलो ठीक है। अब हम किसान भोपाल पहुंच गए, जैसे भोपाल की बॉर्डर पे किसान आए, बैठक बुलवा रहा है कृषि मंत्री की। जब तुम्हें पता नहीं तो किसान 3 दिन से जा रहा, तुम पहले नीति बना देनी, तुम भोपाल तक पहुंचते ही ना किसान। भाई जो किसान की अब दयनीय स्थिति है प्रेजेंट में, वह तुम खतौरा दिखवा दो, यूरिया डीएपी बाकी मूंग दिखवा दो। सरकार कब तक आपकी बात मानेगी? ये जब तक मांग पूरी ना हो डटे हैं वो तो जीवन किसानों में संघर्ष करो, करते ही रहे। या जो सरकार आती है वो अपनी बजाती है, तो बजाती है तो अभी 2028 में किसान बना दे खेल। किसान जब पड़ी जब मूंग बिक जाए फसल तैयारी करने वाले जब लोग से तुम बिजनेस बंद कर दो, कर दे कह रहे चुनाव मत करवा, बंद कर देगा। हमने बोली थी एमएसपी पहले है तो भाई लो। बदलते माहौल में अपने आप को ढाल लेगा, वही सरवाइव कर पाएगा, वही जीवित रह पाएगा। किसान विलुप्त प्राणी जैसा होते जा रहा है भैया, वो करते वही जा रहे हैं लेकिन बदलाव कोई नहीं चाह रहा। उसको विलुप्त कर रही है। हर चीज का जिम्मेदार सरकार नहीं होती है। वाला अगर लोहा बेच रहा है तो वो माइन खुद ही खोदता है, खुद पैसे लगा के आधुनिक चीजें लेके आता है, तब जाके वो कुछ कर पाता है। तो सरकार उसमें मदद कर रही है क्या? यदि किसान यूरिया लग रहा हो, किसान खुद ही बना लगा यूरिया। किसान सरकारी के माध्यम से पाड़ है, चना है, मूंग है, ये देखिए। अब मेरा कहना ये है भैया, आप अपना पेट भर लीजिए, इतना ज्यादा क्यों लगा लेते हो कि सबका पेट भरना पड़े। किसान पारंपरिक खेती छोड़कर ऐसी फसल की तरफ क्यों नहीं जाता है जिसकी हाई सेलिंग हो, जिसमें ज्यादा पैसा मिले? तो आप बताइए ना ऐसी कौन सा? जैसे एवोकाडो फ्रूट की फार्मिंग है, चिया सीड्स। लोग इंदौर भोपाल जैसे शहर में एक कमरे में केसर की फार्मिंग भी कर रहे हैं। नए तरीके से फार्मिंग क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि सबसे मेन एसेट है जमीन, जो व्यक्तियों के पास नहीं है। अब आप बोल रहे केसर लगाइए, जनता को पेट बढ़ जाए। बिल्कुल नहीं करेगा। किसानों की जो सबसे मुख्य समस्या है उनके फसल का सही दाम ना मिलना, वो तो भुखमरी नहीं है पूरे भारत में। अरे आप तो करिए, चलो ठीक है, हम कोई व्यवस्था कर दीजिए, सरकार से बोल दो। हम केसर बीज जो भी उसमें अभी तक तो अपने भैया अपना ऐसा मुझे हम सुनी नहीं है, हम 1 साल लगवा दो, हम भाई लगा ला। ऐसे कैसे लगवा दो? एमएसपी आप पढ़े लिखे किसान हो, आपको थोड़ा सा नया सोच रखनी चाहिए। नहीं, चैनल के माध्यम से यही बात है। आपको जो किसान की अभी देन स्थिति है, स्थिति उसके बारे में आपको देखिए, उसके बारे में तो सरकार को अगर सत्ते में रहना है तो वो आपका निराकरण करेगी। मेजॉरिटी वोटर जो है वो फार्मर से मैं आंदोलन हर साल सुनता हूँ कि आंदोलन हो रहा है, कोई बीच का रास्ता नहीं देखता। और रही बात आप कह रहे हो कि अनाज से लोगों का पेट भरता है तो हम चिया सीड्स और एवोकाडो थोड़ी खिलाएंगे, तो मेरा कहना ये है जितनी जरूरत है उतना बस आप खाने के लिए लगाइए या सरकार को बेचने के लिए लगाइए। बाकी आप जो जमीन है उसको दूसरे फार्मों में एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ ट्राई करके तो देख सकते। नहीं, वो समय लगेगा इसके लिए, तो लगाइए ना। तो सर वैसे भी आप आंदोलन करने में इधर से उधर जाने में इतना अपना समय, चलिए आप बोल रहे हैं आपका कहने का मतलब ये है कि जितना यूज आपको घर के खाने के लिए लगाइए, बाकी छोड़ दीजिए। घर कमिट दे दिया है कि 3 क्विंटल खरीद रही है। हम कह रहे हैं कि अपन ऐसी फसल लगाएं, इतनी फसल लगाएं मूंग की हम जितना हमारा खरीद सकती है, कि खेतों पे पहले फसल चढ़ाई जाती है और कोई भी जियोटैग की फोटो नहीं। आपके माध्यम से अगर सरकार कह रही है कि मैं 3 क्विंटल प्रति एकड़ लेंगे, वो आपकी कम जगह में
फसल लगाइए, लेकिन गिरदावरी पे ज्यादा चढ़ा के बाकी जगह पे आप ट्राई कर सकते हो। इसलिए आपको चैनल के माध्यम से सरकार से हमें जब कब्बा दो, हमें कभी यदि फसल बता दे वो, बाकी एमएसपी और गारंटी दे दे स्टाम्प पर लिख कर, जैसे चलो हमने केसर लगा दो तो फिक्स रेट कर दे, तो हर साल एक तो ले है इस पे लगे हैं कि हमें बेचना है, मतलब तो हम भी सरकार से कह रहे हैं ना, ये तो किसान बहुत जुदा है, किसान बहुत जुदा है, मतलब किसानी तोरे हिसाब से हुए तो चुनाव तुम्हारे हिसाब से हुए, तुम तो बिहार जाके लगो मैं भूखे मर जाओ, क्या कह रहे किसान होगे? आप बदल हो नहीं रहे हो तो कैसे मरोगे? भूखा नहीं बदल रहे, सरकार बदलन तो दे। कहाँ तो कितने स्कीम चला रही है, कई स्कीम चला रहे हैं, हमारी की पूरी नहीं दे नहीं पा रहा है, अपने कई स्कीम चले हैं। अपने प्रोडक्ट को चलो ब्रांड कंपनी अलग कर दो, बाकी बात तो हम कर ही नहीं रहे पटेल, लेकिन बात है आप हमें नरसिंहपुर जिला में 20 बोरी डीएपी दिलवा दो, हम ये सारी खेती कर ला। समूह बन के अगर किसी कंपनी से बोल, तो कंपनी भी तो नहीं की है। हर व्यक्ति मुनाफा देखता है, अगर आप भी सरपंच बन जाओगे तो पहले अपनी बजाओगे, आने वाला समय बताएगा। ह्यूमन बिहेवियर। भाई ये भोपाल में जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये कौन करा रहा है? किसान है, उनकी आई अपनी उचित दाम के लिए वो अड़े हैं। कोई तो उसमें लीडर होगा। लीडर कोई नहीं, किसान खुद लीडर है। आप लीडर क्यों नहीं बनाते हो? आप सब किसानों की एक आर्मी क्यों नहीं बनाते हो? एकजुट क्यों नहीं रहते हो? क्यों बटे रहते हो किसान अलग अलग? कहाँ बटे किसान? बटे ही तो है। अब जाकर देखो लाखों तादाद में। वहां पर मैंने जब वीडियो देखी, वहां की 10 लोगों में से 3 लोग कांग्रेस के दिखे। वो एक अगल में से है, मना थोड़ी करेंगे भैया, मतलब आंदोलन जो होते हैं राजनीतिक रंजिश के तहत ही अपोजिशन पार्टी करवाते हैं। हम तो अपोजिट पार्टी से भी कह रहे हैं, हम भी तुम 6 क्विंटल एकड़ का मूंग बिकवा दो, हम न करो आंदोलन। आने वाले 5 साल किसानों के लिए कैसे रहने वाले हैं? जी किसान कच्छु नहीं चाहे, किसान जो ही चाहते हैं समय समय पर खाद मिल जाए, भाई बाको जो मेहनत कर रहा हो फसल आ रही बाको सही रेट मिल जाए, भाई तो परेशानी ना हो। आप आने वाले समय में क्या चाहते हैं? किसान जो मेहनत करके अपनी फसल पैदा कर रहा है, भाई अच्छे रेट मिले, भाई तो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या मूंग के साथ ऐसी समस्या है या कि हर फसल में MSP? हर चीज के साथ है। आप बोल रहे थे गेहूं 2700, आज स्थिति जो है गेहूं 3000 रुपए क्विंटल होने तो अब व्यापारियों से मिल गए आप 2400 2200 आप ले रहे हो। सत्ता से आने से पहले आपने किसान से वादा किया था। तो राजनेताओं का पैतरा रहता है वोट पाने के लिए, आप क्यों उनके चंगुल में आ गए? नहीं समझ पाई उस समय पे, आपकी बातों में आ गई, आपको मौका दिया, हर चीज को पहले मौका अभी समझ पाता है वो। 28-27 में भी बता दे किसान। करंट विधायक है, उनसे कितनी उम्मीद है, अपेक्षा है? ये उम्मीद सिर्फ हमको नहीं है, उम्मीद हर किसान को है। जब नीति बनी थी विधानसभा में कि किसानों की मूंग 25% लेगी सरकार, आपने उस पर साइन किए होंगे तभी तो ये पास हुआ है, और आप वो साइन करके वहां आ गए कि नहीं सही नीति है, फिर यहाँ आके आप पत्र लिख रहे हो 10 दिन बाद। समर्थन नहीं करना था, नहीं ये गलत है भैया, हम ये तो किसान हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हमें जनप्रतिनिधि बनाओ है, हमें वोट दी है, आपकी सरकार है, आप सरकार के सम्मानीय विधायक हो, का जवाब आओ सरकार के माध्यम से, तो आप उतना ही बाको विरोध करने तो 100% आप लेना पड़ रहा है, आप दिखावो कर रहे हो, आपने पत्र लिखो, बेचारे बेलाउस में डरे पानी कर रहा हो। हर व्यक्ति बिक जाता है। आपको 5 साल के लिए अगर आपको कृषि मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव करोगे? एक ऐसी नीति लाते हैं किसान हैरान ना हो, जो ई टोकन कच्छू नहीं, जो MSP है किसानों की, भाई बकायदा एकड़ पे हमें पता है, हमको किसान के मोड़ा एकड़ पर 6 क्विंटल मूंग लगा तो भाई पूरी 6 क्विंटल मूंग खरीद है, और दुगनी कार है, उनकी स्थिति बदल है। यहाँ सोना कार है, हमारी भोपाल में बोला गाड़ पर मार रहे तो रोड पे पड़े बेचारे रोड पे, और ऐसा लोग रहे बस पाकिस्तान से आए हुए भर चुखो मोन आ दो तुम अब तैयारी करो, MSP का लागू करी। फिर आगाज भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बीजेपी सरकार जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हो? न हम मोहन बाबू को जानते और न हम बीजेपी को जानते। जो मोहन बाबू चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं ना, हिंदुत्व की जो बात करेगा वो राज करेगा, ऐसा नहीं चले। जो किसान की बात करेगा वो मध्य प्रदेश पे राज करेगा। आपको स्वागत करना था फूल मालाओं से, भाई जब आप किसान घर वोट मांगे हुए जाओ तो किसान आप कितने सम्मान से बैठा लेता है, भला ही आप बीजेपी हो कोई पार्टी को हो, आप सम्मान से बैठा ले, आप पानी पिले, सब पूछत है, आप किसान को स्वागत करने तो आप बीच में ऐसी बैरिकेड लगा रहे हो, पानी की बौछारों से डरा रहे हो। कब पानी को जो डरे हैं पहले मोहन बाबू, तुम बाहर डरा रहे हो पानी की बौछार से, जो सवेरे उठ के कुल्ला करे ट्यूबवेल की धार से, बताओ भैया तुम मूंग ले, तुम्हें लेना पार है। मुख्यमंत्री के रूप में या हमारे क्षेत्र के विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? भैया हम मुख्यमंत्री कह सके, अब जो किसान की हित की बात कर है वो मध्य प्रदेश पे राज करेगा, किसान की बात करेगा, जो किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ेगा, भाई किसान उसको मतलब बिठा लेगा। जिसने अभी पिछले पंचवर्षीय में किसानों की बात करी थी, आपने उनको सत्ता पे बिठाला। अब अगर ये आपके बातों पर, आपके वादों पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप सरकार बदलने की भी हिम्मत रखते हैं? भैया किसानों की सरकार बनी है और किसान से हटी है। भाई किसान 2027 में 28 चुनाव जब भी है वो जवाबदेह है, अपना प्रोडक्ट। भैया देखो हम 20 बार सुन चुके तुम्हारी बात है, हम कच्छू नहीं जाने, न तुमरो पैकेट जाने, न तुमरो IPO का दुनिया भर की बात है, हम कच्छू नहीं जाने। कुछ तुम्हें वीडियो के माध्यम से ले पा रही नहीं ले पा रही, भाई ले 6 क्विंटल जैसी बता दो, न ले रही हो जैसी बता दो,
और नहीं ले पा रही, हम नहीं है, तुम टेलीमेलिकास्ट में दोबारा। ये हम तो सीधी बात कह रहा भैया, हम दुनिया भर की बात है हम नहीं जाने, हम तो किसान के मोड़ा हम जो पैक्ट है न चिपकावे कच्छू पैक्टो है भैया, हमारी 6 क्विंटल मूंग है, दद्दा बाहे ले लो। जो है मोहन बाबू समझो किसान की, किसान बहुत परेशान है।